सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 की इंग्लिश के चैप्टर नंबर 3 को, जो है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। ये कहानी एक कॉमिक बुक से लिया गया है, जिसके अंदर बहुत सारे पिक्चर्स का यूज़ किया जाता है किसी भी स्टोरी को बताने के लिए। तो देखो, ये जो कहानी है गोपाल एंड द हिल्सा फिश, इसमें जो गोपाल है, यह तेनाली रामा या फिर आप जो अकबर बीरबल देखते हैं उसमें जो बीरबल है, उसकी तरह है। यानी दिमाग से बहुत तेज है। तो इस कहानी में आप कह सकते हो कि गोपाल को एक चैलेंज मिलता है राजा की तरफ से। तो वो कैसे उस चैलेंज को पूरा करता है वो हम देखने वाले हैं। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। यह मौसम था हिल्सा फिश का, और इस मौसम में जितने भी फिशरमैन यानी मछुआरे हैं, वो हिल्सा फिश के अलावा और कुछ सोच भी नहीं सकते थे। जितने भी फिश मॉन्गर्स यानी मछली बेचने वाले हैं, वो हिल्सा फिश के अलावा और कोई मछली भी नहीं बेचते थे। वो कहते हैं कि आइए, आज हिल्सा के दाम बहुत कम हैं। जितने भी हाउस होल्डर्स यानी जो घर के मालिक थे या जो घर में बड़े लोग थे, वो सब भी हिल्सा फिश के अलावा और किसी चीज़ की बात ही नहीं कर रहे थे। जैसे कोई पूछता कि तुमने उस हिल्सा फिश का कितना दाम दिया, तो सामने वाला कहता कि आप विश्वास नहीं करोगे मुझे वो कितने मिल गया। इसी तरह जो राजा का दरबार था, उसमें भी जितने भी दरबारी लोग थे, वो लोग भी सिर्फ हिल्सा फिश की बात कर रहे थे। जैसे कोई कहता कि महाराज आपको देखना चाहिए था, मैंने इतना बड़ा हिल्सा फिश पकड़ा। अब इसे सुन के महाराज गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं स्टॉप इट। तुम एक दरबारी हो या फिर एक मछुआरे हो। इस पे जो वहाँ पे दरबारी थे, उन लोगों ने अपने सर में से अपने नज़रों को नीचे कर लिया, और ऐसा लग रहा था कि इसे देख करके राजा भी गिल्टी यानी दोषी फील करते हैं। तो बोलते हैं कि अरे मुझे माफ़ कर दो, मैं अब अपना आपा खो दिया था। वो ये बात ऐसी है कि लोग सिर्फ हिल्सा फिश की बातें किए जा रहे हैं। इतने ज़्यादा हिल्सा फिश की बात हो रही है हर जगह, कि यहाँ तक जो गोपाल है, वो भी लोगों को रोक नहीं सकता है 5 मिनट के लिए भी, कि वो हिल्सा फिश के बारे में ना बात करें, किसी और चीज़ के बारे में बात करें। तो यहाँ पे गोपाल ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि गोपाल इनके जो कोर्ट में सबसे तेज व्यक्ति था, जैसे कि तेनाली रामा या फिर अकबर बीरबल में जो बीरबल था। तो इस पे वो गोपाल कहता है कि महाराज मैं ऐसा कर सकता हूँ। महाराज कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, मार्केट से जाओ और वहां से एक बड़ा सा हिस्सा फिक्स कर दो, और पैलेस तक यानी इस जो महल है यहाँ तक लेकर के आओ, लेकिन देखना कोई भी तुम्हें उस मछली के बारे में ना पूछे। तो इस चैलेंज को गोपाल एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ दिनों के बाद अपने घर पर जब था गोपाल, तो अपने दाढ़ी को वो सिर्फ आधा सेव करता है और आधा छोड़ देता है। तो उसकी पत्नी पूछती है कि आखिर तुमने अपने दाढ़ी को आधा सेव क्यों किया है। तो गोपाल कहता है कि मैं जा रहा हूँ एक मछली खरीदने के लिए। तो वो बोलती है कि ऐसे क्यों जा रहे हो, और यानी अपने दाढ़ी को आधा सेव किए हो, उसके ऊपर तुम एजेस यानी जो राख है वो लगा रहे हो। तो वो बोलता है कि देखो मुझे ऐसे तैयार होकर जाना है एक हिल्सा फिश खरीदने के लिए। और फिर वो एक बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहन लेता है। तो उसकी पत्नी रोकती है कि इतने गंदे, इतना डिसग्रेसफुल तरीके से जो तुम कपड़े पहन करके जा रहे हो, ऐसा क्यों। तो बोलता है कि मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि मैं जा रहा हूँ एक हिल्सा फिश खरीदने के लिए। तभी उसकी पत्नी सोचती है कि आखिर से आज क्या हो गया है, क्या ये पागल हो गया है। गोपाल जाता है, हिल्सा फिश को खरीदता है और खरीद करके हाथ में लिए हुए जा रहा होता है उस पैलेस यानी राजमहल की तरफ। तभी जितने लोग थे वो उसे देख करके पागल कह रहे होते हैं। एक बच्चा बोलता है कि देखो कितना कॉमिकल, कितना फनी इंसान है। वही दूसरे लोग बोलते हैं कि ये तो मुझे पागल आदमी लगता है। कोई और बोलता है कि ये बहुत ही मिस्टिक है, यानी रहस्यमय व्यक्ति है, कि आखिर ऐसे क्यों जा रहा है। जब कोर्ट के पास यानी दरबार के पास राजा के पहुंच जाता है गोपाल, तो जो वहाँ पे सैनिक लगे रहते हैं, वो उसको बोलते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो ये बोलता है गोपाल कि मुझे राजा से मिलना है। सैनिक बोलते हैं कि तुम राजा को नहीं देख सकते हो, यहाँ से जाओ। अब गोपाल वहीं पर डांस करने लग जाता है और तेजी में गाना गाने लग जाता है। तभी आवाज़ अंदर तक पहुंच जाती है दरबार के। तो जो भी सैनिक को बोलते हैं कि आदमी पागल है, इसे यहाँ से उठाकर फेंको। तो वहां पर गोपाल बोल रहा होता है बाहर से तेजी में कि मुझे महाराज से मिलना है, मुझे वहां पर मिलने दो, मुझे अंदर जाने दो। अब अंदर जो महाराज थे उनके पास ये आवाज़ पहुंच जाती है, तो बोलते हैं अपने एक सैनिक को कि जा करके उस व्यक्ति को अंदर लेकर के आओ। गोपाल जब अंदर आता है, जब लोग लेकर के उससे आते हैं सैनिक, तो वहाँ पे जितने भी दरबारी थे वो बोलते हैं ये तो गोपाल है। कुछ कहते हैं कि अरे ये लगता है कि ये पागल हो गया है। तभी एक व्यक्ति कहता है कि मुझे लगता है कि ये वही अपनी क्रेजी जोक्स कर रहा है, यानी मजाक कर रहा है, जैसे कि तेनाली रामा या फिर जो अकबर बीरबल बीरबल मजाक किया करते थे, कुछ वैसा ही। अब राजा बोलते हैं कि आखिर तुम्हें ये क्या हो गया है, तुम इतने अजीब तरह के कपड़े क्यों पहने हुए हो। तो गोपाल बोलता है कि महाराज आप भूल रहे हैं कुछ। महाराज बोलते हैं कि मैं क्या भूल रहा हूँ। बोलता है कि देखिए बहुत ही आश्चर्य की बात है, लेकिन आज कोई भी हिल्सा फिश में इंटरेस्टेड नहीं था। मैं मार्केट से पैलेस तक पहुंच गया और फिर यहाँ पर कोर्ट में आ गया हूँ, बट स्टिल किसी एक व्यक्ति ने मुझसे हिल्सा फिश के बारे में नहीं पूछा, जिसे मैंने हाथ में लेकर के आया। तब एकदम से राजा को याद आता है कि उन्होंने चैलेंज किया था
गोपाल को कि तुम एक दिन जाकर के मछली खरीद के लेके आओ हिल्सा फिश, और तुम जब मछली खरीद के यहाँ से इस दरबार तक पहुँचो तो तुम्हें कोई भी व्यक्ति टोकना नहीं चाहिए, यानी कोई पूछना नहीं चाहिए कि ये मछली के बारे में। तो राजा को ये बात याद आ जाती है। राजा बोलते हैं हँसते हुए कि अच्छा, कांग्रेचुलेशंस, तुमने जो नामुमकिन था उसे मुमकिन कर दिखाया। यानी जिस वक़्त सभी लोग हिल्सा फिश की बात करते हैं, उस समय गोपाल ने जितने भी वहाँ पे लोग थे उनके दिमाग से हिल्सा फिश की बात ही हटा दी, क्योंकि वो उस तरह से मतलब पैर अपना हुलिया करके गया था कि लोग को हिल्सा फिश से ज़्यादा तो उसके ऊपर ऐसे जा रहा था नज़र कि आखिर ये ऐसा क्यों हुलिया करके रखा हुआ है। तो ये कहानी बस एक फ़नी स्टोरी था और कुछ नहीं, जैसे अकबर बीरबल वगैरह की तरह। तो इस कहानी में सिर्फ इतना ही था, इसमें हमें मोटिवेशन या फिर मोरल नहीं मिलता है। तो आशा करूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में।